नमस्कार दोस्तों हाल ही में नेपाल एयरलाइंस के द्वारा अपने जो फ्लाइट नेटवर्क है उसका नक्शा जारी किया है। अब उस नक्शे में नेपाल एयरलाइंस के द्वारा भारत का जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसे भारत में ना दिखा करके उसे पाकिस्तान में दिखाया है। यानी भारत का जो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। इस प्रकार से नेपाल एयरलाइंस के इसे नेपाल एयरलाइंस के द्वारा अपने नक्शे में शो किया है। अब नेपाल एयरलाइंस का ये जो फ्लाइट नेटवर्क है जो इसके द्वारा हाल ही में दिखाया है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। खबर की बात करें कि चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में नेपाल एयरलाइंस ने जम्मू कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा, भारी विरोध के बाद डिलीट कर दी अपनी पोस्ट और इसके बाद माफ़ी भी मांगी है। यानी नेपाल एयरलाइंस के द्वारा पहले तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया और जब इसका विरोध किया गया, भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया इसका, और इतना ज़्यादा विरोध देखने के बाद नेपाल एयरलाइंस के द्वारा अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और उसके बाद माफ़ी भी मांगी है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि इसके द्वारा आखिर किया क्या गया था। खबर की बात करें सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं की, तो हाल ही में नेपाल एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसे पाकिस्तान का दिखाया है। अब जिसको पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर नेपाली एयरलाइंस भारतीयों के निशाने पर आ गई और नेपाल एयरलाइंस को अपनी पोस्ट बाद में डिलीट करनी पड़ी। अपनी पोस्ट में नेपाल एयरलाइंस ने फ्लाइट नेटवर्क मैप में पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया था और जो कि भारत की संप्रभुता का बहुत बुरी तरह जो है उल्लंघन था। यानी नेपाल एयरलाइंस के द्वारा अपने फ्लाइट नेटवर्क मैप जारी किया और उसमें पूरी तरीके से भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो नेपाल में दिखा दिया। अब नेपाल में दिखाया तो भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया और जब इसका एक बार में विरोध हुआ तो नेपाल एयरलाइंस के द्वारा इसको अपनी जो पोस्ट थी सोशल मीडिया से उसे डिलीट ही कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भारत का जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है उसे देखिए। यहाँ पर भारत का जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया, यानी ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ऐसे करके है इस प्रकार से। तो यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इतना जो हिस्सा है भारत का वो सीधे तौर पर या इतना इतना करके सीधे तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में दिखा दिया है। और ये कहने की भारत की जो संप्रभुता है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको लेकर एक बहुत बड़ा उल्लंघन है जो हाल ही में नेपाली एयरलाइंस के द्वारा किया गया है। यानी नेपाल एयरलाइंस दिखाना चाहती है कि भारत के द्वारा इतना जो है वाद विवाद होने के बावजूद, इतने संघर्षों के बावजूद अपना जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भारत पूरी तरीके से उस पर कब्जा नहीं कर सका और वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी हालांकि मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है आधा हिस्सा, आधा नहीं, कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है और कुछ हिस्सा जो चाइना है उसके कंट्रोल में है, लेकिन आज भी भारत का जो मैप है वो पूरा जम्मू कश्मीर को भारत में ही कंसीडर करता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से नेपाल एयरलाइंस के द्वारा ये दिखाया गया है ये उसके किसी गलत इंटेंशन को ही यहाँ पर दिखाता है। अब ये भारतीयों के रडार पर कैसे आ गई, तो जैसे ही नेपाल एयरलाइंस की पोस्ट दिखी तो बड़ी संख्या में भारतीय यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ने हैशटैग नेपाल एयरलाइंस और जम्मू कश्मीर से जुड़े जो हैशटैग्स थे वो वायरल हो गए और जिसमें उपयोगकर्ताओं ने इसे जानबूझ करके किया गया गलत काम और भारत विरोधी बताया। यानी तो जो भी उपयोगकर्ता थे, यूजर्स थे, उनके द्वारा बताया गया कि ये जो पोस्ट किया गया है वो नेपाल एयरलाइंस के द्वारा जानबूझकर किया गया है। नेपाल एयरलाइंस का इसके पीछे कोई ना कोई गलत इरादा रहा होगा, गलत इंटेंशन रहा होगा, इस वजह से इसके द्वारा ये भारत विरोधी पोस्ट किया गया है। भारी विरोध के बाद नेपाल एयरलाइंस के द्वारा अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। यानी जब इसका विरोध हुआ, भारत में इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, तो नेपाल एयरलाइंस के द्वारा देखा गया कि अब इसका विरोध हो रहा है तो उसके द्वारा अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर भारत के जो फिल्म अभिनेता हैं खेसारी लाल यादव, इनके द्वारा भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई।
उनके द्वारा लिखा गया कि माय डियर, नेपाल एयरलाइंस पोस्ट डिलीट करके जाने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा, माफ़ी मांगिए, फिर बताइए कि आपकी मंशा क्या थी और आपके द्वारा ऐसा क्यों किया गया। इतना शांत और अच्छा पड़ोसी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ऐसी मजबूरी में आकर के ऐसा गलत करने लगा। यानी भारत के द्वारा नेपाल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिससे नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के छेड़छाड़ करने लगे। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह थी। इसमें उनके द्वारा कहा गया कि कोई बता पाएगा कि क्या सोच के नेपाल के द्वारा, नेपाल की एयरलाइंस के द्वारा भारत के नक्शे में इस प्रकार की छेड़छाड़ किया गया, और वो भी खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर के। ये कोई मामूली बात नहीं है, जानबूझकर किया हुआ काम नहीं लगता है, ये जानबूझकर किया हुआ काम लगता है जिसको चिढ़ाना बोलते हैं। यानी उनके द्वारा कहा गया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि भूल करके जो है गलती से हो गया हो, ये जानबूझकर किया गया है और इसे चिढ़ाना कहते हैं। क्योंकि इस पर नेपाल का इंटेंशन ये भी हो सकता है कि भारत के द्वारा इतने मशक्क़तें, इतने लड़ाइयाँ लड़ने के बावजूद अपने जो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट था जो पाकिस्तान के कब्ज़े में था, उसे आज तक जो है अपने कब्ज़े में भारत नहीं ले पाया है, और इसे कहीं ना कहीं भारत को चिढ़ाने के उद्देश्य से नेपाल के द्वारा ऐसा किया गया हो। अब भारत सरकार से भी संज्ञान लेने की बात की गई थी। इसमें कई यूजर्स ने नेपाल एयरलाइंस को टैग करते हुए लिखा कि भारत लंबे समय से नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा और आपदा राहत और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा साझेदार रहा है। यानी जब भी नेपाल को ज़रूरत पड़ती है, भारत उसका सहयोग करता है, समर्थन करता है, चाहे वो क्षेत्र अर्थव्यवस्था का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे आपदा का हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत के द्वारा नेपाल का सहयोग किया गया है, समर्थन किया गया है। लेकिन फिर भी नेपाल की राष्ट्रीय एयरलाइंस के द्वारा ऐसे मैप का इस्तेमाल अनुचित तरीके से किया गया है। कुछ यूजर्स ने भारतीय सरकार से मांग की कि भारत सरकार इस प्रकार से नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है वो, इसके अलावा विदेश मंत्रालय है वो, नेपाल के खिलाफ इसमें कड़ा नोटिस जारी करे और नोटिस दे करके नेपाल एयरलाइन से इसका जवाब मांगेगी कि आखिरकार आपके द्वारा ऐसा किया क्यों गया है। इस प्रकार से जब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ की जाती है तो भारतीयों के अंदर इस प्रकार का रोष होना जायज़ है, और इसको लेकर के नेपाल एयरलाइंस इसकी जो है रडार पर आ चुकी है। हालांकि इतना सब होने के बाद जो है नेपाल एयरलाइंस के द्वारा मैप में जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई उसको लेकर के नेपाल एयरलाइंस के द्वारा माफ़ी मांग ली गई है। नेपाल एयरलाइंस ने अपने नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने के लिए माफ़ी मांगी है, और एयरलाइंस ने गलती सुधारते हुए भारतीय हिस्से को सही स्वरूप में प्रदर्शित भी किया है और कहा है कि उनका नज़रिया आधिकारिक नज़रिया नहीं है। यानी उनके द्वारा जो कुछ भी दिखाया गया है वो ऐसा नहीं है कि नेपाल का दृष्टिकोण ही ऐसा हो कि वो भारत का जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे पाकिस्तान में दिखाना चाहता हो। ये कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। हालांकि उनके द्वारा जिस प्रकार से भारतीयों के रडार पर आने के बाद उनके द्वारा इसमें सुधार किया गया और सुधार करने के बाद सही नक्शा प्रदर्शित किया गया है। तो हालांकि नेपाल के द्वारा ये जो गलती की गई थी उसमें उसके द्वारा सुधार कर लिया गया है। हालांकि ये दोस्तों कोई अकेला नहीं है कि नेपाल के द्वारा ही ऐसी गलती की गई हो। आपका पड़ोसी देश चीन भी इसी प्रकार की गलती करता रहता है। हालांकि हाल ही में चीन के द्वारा कुछ नक्शे भी जारी किए गए थे, और नक्शों में चीन करता क्या है, चीन का ये जो नक्शा है वो इस प्रकार से जाता है ऐसे करके, लेकिन चीन जो है इसे डायरेक्टली इस प्रकार से दिखाता है। यानी जो अक्साई चीन का जो पार्ट है कश्मीर का, उसे भी चीन जो है अपने अंदर दिखाता है। इसके अलावा चीन दिखाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है, यहाँ से ऐसे करके ये जो पार्ट है, चीन अरुणाचल प्रदेश को पूरे के पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपने एरिया में दिखाता है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है वो भारत का नहीं बल्कि चीन का पार्ट है और भारत के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। इस प्रकार से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बने हुए हैं, जिस प्रकार से सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है
जो सीमाओं को लेकर के इस प्रकार से भारत को एक बार फिर से याद दिलाता है कि भारत इतनी मशक्क़तें करने के बावजूद जो है अपने सीमा विवादों को यहाँ पर सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से नेपाल एयरलाइंस के द्वारा इस प्रकार की गलती की गई और भारतीयों के निशाने पर आने के बाद उसके द्वारा इसमें हाल ही में सुधार कर लिया गया है। ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।